कभी सोचा है कि क्या हो अगर समय एक सीधी लकीर में न चले बल्कि गोल गोल घूमे, एक विशाल चक्र की तरह जो खुद को बार बार दोहराता है? अगर ऐसा सच है तो हम सब इस चक्र में अभी हैं कहां? आज मुरली की शिक्षाओं के आधार पर हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इस यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम हैं कौन। मुरली यानी वो दिव्य ज्ञान जो परमपिता से मिला है, हमें सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात यही सिखाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं। हम असल में एक आत्मा है, एक चमकती हुई कभी ना मिटने वाली रोशनी। और ये शरीर, ये तो बस एक पोशाक की तरह है जैसे आत्मा हर जन्म में पहनती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। असली मैं तो वो आत्मा है जो इस शरीर को चला रही है। अब इस स्लाइड पर नजर डालिए, यहाँ फर्क कितना साफ दिखता है ना? एक तरफ है आत्मा जो अमर है, अविनाशी है, और दूसरी तरफ है शरीर जो नश्वर है, जिसका अंत तय है। मुरली समझाती है कि असली एक्टर तो आत्मा है जो सुख और दुख महसूस करती है। शरीर तो बस एक कॉस्ट्यूम है, एक वेशभूषा है जिसके जरिए ये सब अनुभव होता है। तो सवाल उठता है कि ये अमर आत्मा ये समय में सफर करती कैसे हैं? मुरली के हिसाब से ये सफर 5000 साल के एक वर्ल्ड साइकिल में होता है जो 4 अलग अलग युगों में बटा हुआ है। सोचिए, ये चक्र बिल्कुल एक जिंदगी जैसा है। सतयुग मानो बचपन है, एक नई पवित्र बिल्कुल सोने जैसी दुनिया। फिर त्रेता युग में पवित्रता थोड़ी सी कम हो जाती है, द्वापर से गिरावट तेजी से शुरू होती है, और कलयुग यानी लौह युग आते आते दुनिया और आत्माएं दोनों ही अपनी सबसे पुरानी और अपवित्र हालत में पहुंच जाती हैं। पर ये गिरावट ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है क्योंकि आत्मा अपने असली स्वरूप को भूलकर खुद को ये शरीर समझने लगती है। इसी को देह अभिमान कहते हैं। और यहां देखिए क्या कमाल का फर्क दिखाया गया है। सतयुग में, जिसे सतो प्रधान अवस्था कहते हैं, दुनिया पवित्र थी, शांत थी, कोई विकार नहीं थे, वो स्वर्ग था। और ठीक इसके उलट कलयुग जो तमो प्रधान अवस्था है, वो अपवित्रता, दुख और विकारों से भरी हुई है। मुरली में इसे रावण राज्य भी कहा जाता है। अच्छा, तो इस पूरे 5000 साल के सफर में आत्मा जन्म कितने लेती है, ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। मुरली एक आम धारणा को आप कह सकते हैं ठीक करती है। कई शास्त्रों में 84 लाख जन्मों की बात होती है, लेकिन मुरली के अनुसार एक आत्मा इस पूरे चक्र में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 84 जन्म लेती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि ये हमारी यात्रा को एक समझने लायक सीमा में ले आता है और मुक्ति को एक हासिल करने लायक लक्ष्य बनाता है। जब दुनिया और आत्माएं अपनी सबसे सबसे अंधकार वाली स्थिति में होती हैं, कलयुग के बिल्कुल अंत में, तब इस चक्र में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक दिव्य मार्गदर्शक का आगमन होता है। ये कोई आम गाइड नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा है, जिन्हें मुरली में प्यार से शिव बाबा कहा गया है। वो निराकार हैं और इस चक्र के एक बहुत ही खास समय पर आते हैं, जिसे संगम युग कहते हैं। ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का एक छोटा मगर बहुत ही कल्याणकारी समय है। और वो एक नहीं बल्कि 3 रोल निभाते हैं। सोचिए, एक प्यारे पिता की तरह वो हमें स्वर्ग की हमारी खोई हुई विरासत वापस दिलाते हैं। एक टीचर की तरह वो हमें खुद का और इस दुनिया के चक्र का सारा ज्ञान देते हैं। और एक सद्गुरु के रूप में वो हमें वापस पवित्रता की ओर ले जाने वाला सच्चा रास्ता दिखाते हैं। तो फिर रास्ता क्या है, हमें करना क्या है? ये कोई मुश्किल पूजा पाठ या शरीर को कष्ट देने वाला तप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली मानसिक प्रैक्टिस है। इस तरीके को याद या योग कहा जाता है। देखिए, पहला कदम है खुद को एक आत्मा महसूस करना। दूसरा, अपनी बुद्धि का कनेक्शन प्यार से उस एक परम पिता से जोड़ना। और जैसे ही ये कनेक्शन बनता है, तीसरा और चौथा कदम अपने आप होने लगता है। ये याद एक आग की तरह काम करती है, जो देह अभिमान, 5 विकारों और पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। तो इस सारी मेहनत का, इस ज्ञान का नतीजा क्या है, फायदा क्या है? ये सिर्फ थोड़ी देर की मन की शांति नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ है। ये हमारे जन्म सिद्ध अधिकार को फिर से पाना है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक बदलाव की। इस ज्ञान और योग से एक साधारण विकारी मनुष्य से एक दिव्य निर्विकारी देवता में बदलाव आता है।
आत्मा पवित्र होकर आने वाले स्वर्ण युग यानी सतयुग में अपने असली देव पद को पाने के लायक बन जाती है। और मुरली का ये एक वाक्य सब कुछ साफ कर देता है। दैवी विश्व की बादशाही आपका ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमारा बर्थ राइट है। ये कोई नई चीज नहीं है जो हम कमा रहे हैं, बल्कि ये वो है जो हमारा था, हमने खो दिया था और अब हम उसे फिर से हासिल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये चक्र सच है, अगर ये विरासत हमारी है, तो इस संगम युग में ठीक अभी इस अनमोल विरासत पर अपना दावा करने के लिए हमसे क्या पुरुषार्थ चाहिए। ओम शांति।